क्या आप जानते हैं कि फिलिस्तीन दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। मक्का के पुनर्निर्माण से पहले मुसलमान फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। दुनिया की सबसे पुरानी बस्ती फिलिस्तीन में ही बसाई गई थी। इस्लाम धर्म के ज्यादातर नबियों और पैगंबरों ने फिलिस्तीन में ही जन्म लिया था। यही वजह है कि इस देश को नबियों का देश भी कहा जाता है। फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिलिस्तीन को सबसे पहले खलीफा उमर ने फतेह किया था और उसके बाद ये सैकड़ों सालों तक इस्लामी हुकूमत व सल्तनत का हिस्सा रहा। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन में 400 सालों तक हुकूमत की। फिलिस्तीन में मौजूदा लोगों की तादाद 54 लाख के करीब है, जिसमें एक बड़ी आबादी वेस्ट बैंक की तरफ रहती है। 1920 वाले फिलिस्तीन का मात्र 12% हिस्सा ही अब मुसलमानों के पास बचा है। बाकी 88% हिस्से पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी इतिहास में बना सबसे पहला गुंबद था। इससे पहले किसी भी मस्जिद में गुंबद बनाने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने 692 ईस्वी में सबसे पहले गुंबद बनाने की शुरुआत की, जिसे बाद में हर मस्जिद में इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद अक्सा पर बने इस गुंबद को ही यहूदी डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा 36 एकड़ में फैली हुई है और इसके अंदर कई मस्जिदें और लाइब्रेरी मौजूद हैं। मस्जिद अक्सा के सहन में 200 से अधिक ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं, जिसमें कुब्बतुल सखरा से लेकर मस्जिद किबली और दीगर चीजें शामिल हैं। आमतौर पर आप जिस सुनहरे रंग वाली बिल्डिंग को देखते हैं वो कुब्बतुल सखरा है। इसे खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने बनवाया था। ये मस्जिद आज भी निर्माण और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इसके गुंबद पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है, जो इसे और भी नायाब बना देता है। इस मस्जिद के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ सूरे यासीन और सूरा इसरा लिखी हुई है, जो यहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर पर जाने का वाक़या बयान करती है। इजराइल द्वारा लगातार हमला किए जाने की वजह से फिलिस्तीन में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये बड़े पैमाने पर कपड़े का निर्माण करता है। जैतून की लकड़ी और जैतून के तेल को प्रोड्यूस करने में फिलिस्तीन आज भी नंबर 1 है। आज भी फिलिस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून की खेती की जाती है। ये जैतून तेल निर्यात करने वाले 10 बड़े देशों में शामिल है। फिलिस्तीन में बने पत्थर और टाइल्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि मक्का की मस्जिद अल हरम में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर फिलिस्तीन से मंगाए गए थे। फिलिस्तीन वैसा पहले कभी नहीं था जैसा आज है। 1840 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ी और यहूदियों के खिलाफ पूरे यूरोप में नफरत का माहौल पनपने लगा, तो धीरे धीरे यहूदी मुस्लिम देशों की तरफ भागने लगे, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान ही थे जो यहूदियों को पनाह दे रहे थे। और उन्हीं पनाह देने वाले देशों में एक नाम फिलिस्तीन का भी था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बल्फोर डिक्लेरेशन पेश किया और कहा कि यहूदियों के पास भी अपना एक देश होना चाहिए, और इसके लिए जो उन्होंने जगह चुनी वो फिलिस्तीन थी। ब्रिटेन ने 1917 से 1936 के दरमियान बहुत से यहूदी लाकर फिलिस्तीन में बसाए। ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला थियोडोर हर्जल वो पहला यहूदी था जिसने सबसे पहले यहूदी देश की मांग की थी। वो एक यहूदी जर्नलिस्ट था जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन को बांटने का मंसूबा बनाया। यहूदी आज भी उसका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। 1941 के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, तब यहूदी ब्रिटेन और दूसरे ईसाई मुल्कों की तरफ भागे, लेकिन सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसे वक्त में फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन बाद में मुसलमानों को यही मदद महंगी पड़ गई और यहूदी ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन में अपना अलग देश बनाने की कोशिशों में लग गए। ब्रिटेन ने 1947 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक नए देश इजराइल की स्थापना कर दी। फिलिस्तीन पर यहूदियों की कब्जा करने की कोशिश नई नहीं है, बल्कि खलीफा उमर द्वारा फिलिस्तीन को फतेह किए जाने के बाद दुनिया भर के यहूदियों ने मिलकर फिलिस्तीन पर हमला किया था, जिसमें 70,000 मुसलमान मारे गए थे। 10वीं सदी में हुई सलीबी जंगों के नतीजे में फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया,
लेकिन सन 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहूदियों को शिकस्त देकर एक बार फिर मस्जिद अक्सा को आजाद कर दिया। यहूदी आज भी पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की स्थापना करना है। इजराइल की माने तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन सब उसी के हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिलिस्तीन को आज भी अपनी सेना और फौज को रखने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों हुए टकराव में फिलिस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़नी पड़ी। हमास का हेडक्वार्टर गाजा पट्टी में है और वहीं से वो अपने द्वारा बनाई गई मिसाइल और रॉकेटों की मदद से इजराइल का मुकाबला करता रहता है। पिछले दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की बात कही है, ताकि फिलिस्तीनी मुसलमानों और मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जा सके। भारत सहित दुनिया में अधिकतर देश फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करते हैं। वैसे क्या आप भी फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक फिलिस्तीन समर्थक होने के नाते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।